बहुत बड़ा नुकसान कर आया हूँ। वो क्या करके आए हो? बस पूछना, मेरे से गलती हो गई है। आप ही जी यहाँ काट रही हैं हरी मिर्चें और टमाटर, और यहाँ पर पोटा और गर्दनों की जी भुनाई की जा रही है। आग भी हल्की हल्की जल रही है माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, तैयार हम हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दूल्हे भाई के घर। दूल्हे भाई की आज रुखसती है दुल्हन के घर, वहाँ से कल रुखसती होगी दुल्हन। सेरा बंदी हुई। चलो बहन भाई खुश होंगे ना सुनकर, थोड़ा से बीच में फनी बात आ जाए। आज रुखसती है दूल्हे भाई की दुल्हन के घर, फिर कल दुल्हन को लेकर हमारे दूल्हा भाई आ जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास आ चुकी हैं फातिमा सिस्टर, महविश बेटी, रुकैया सिस्टर, सुगरा सॉरी, और भाईजान आए हुए हैं। इनके घर करते हैं हवाले और हम चलते हैं शादी वाले घर। लगता है कि शुक्रिया अंदर घुसी हुई है और कर रही है कमरे की धुलाई। धो रही हो कमरे को? धो लिया मैंने, सिर्फ रैपर फेर रही हूं। अच्छा, साफ हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। दादा वाला कमरा भी धो लिया, ये भी। अब वो जो अपने वाला कमरा है उसमें पानी छिड़कना है। चलें ठीक हो गया। मैं ना जा रहा हूँ काम से, मैं काम कर आता हूँ। आपने जो घर का काम करना है वो कर ले, ठीक है? दोपहर का टाइम हो चुका है और शुक्रिया ने मुझे लगता है सहन में की है, पानी का छिड़काव किया है। और मैं लेकर आया हूँ शीशा, क्योंकि ये शीशा शादी पे ज़रूरत आएगा, मेहमानों के लिए बनवाया। ये फ्रेम हमारे पास पहले पड़े था, इसके अंदर जो शीशा है ना मैंने फिट करवा लिया है। ये कहीं दीवार पर लगा लेंगे, जो मेहमान आएंगे, हमारी आएंगी लेडीज़ आएंगी, उनके लिए ज़रूरत होगा। मैंने कहा ये बेहतर समझा मैंने कि ये बनवा लिया जाए। हमारे घर वैसे छोटा सा शीशा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे छोड़ते नहीं है शीशे, जहाँ मर्जी रख ले बच्चे निकाल के उसे तोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब ये एक जगह दीवार पे लगा हुआ होगा, जिसको ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल कर लेगा। माँ तो शीशा सही है, देखो शीशा सही है आपके लिए, वो देखो सही है ना? सही है। शुक्रिया जी काट रही है प्याज। और बनाना क्या है रेसिपी? अंडे प्याज। कितने लेकर आने अंडे? 6 अंडे ले आए। अच्छा। और हरी मिर्चें ढेर सारी लेके आना, हरी मिर्चें में बनाने मैंने अंडे प्याज। हरी मिर्चें और अंडे लेकर आने, और नमक भी, 3 चीजें लेकर आनी। चलें नमक नहीं है, मैंने सामने वालों के से मंगवाए थे सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो प्यारे जी? अंडा? आप भी अंडा खाओगी मासूमा? अच्छा कह दो घर जी मैं आ चुका हूँ। और मासूमा क्यों खुश है? शुक्रिया वो अंडों को देख के रहती। अच्छा, बहुत बड़ा नुकसान कर आया हूँ। वो क्या करके आए हो? बस पूछना, मेरे से गलती हो गई है। जी पता तो चले। ये ले। अच्छा, अंडे टूटे हैं तेरे अंडे तोड़ा है। माँ तो अंडा टूट गया है। 6 बोले थे ना, 6 अंडे लेकर आया, तो रास्ते में एक टूट गया, फिर एक और ऐड करवा के लाया हूँ। चलो ठीक है ना? मैंने कहा पूरा हो जाए खाना पूरी। सामान आपने तैयार कर लिया रेसिपी का? हाँ जी, बस ये हरी मिर्च मैंने काटनी है, तो बस सिलेंडर पे सालन बना लूंगी, तभी पे रोटी बना लूंगी। चलें ठीक हो गया, अल्लाह खैर करता है। माँ तो बड़ी खुश हो, क्या बात है? बाय बाय करो, ऐसे कर दो। शाम को दो, शाम को दो मासूमा, शाम को दो। मूड में नहीं है। शाम को दो, शाम। और बात ये मेरी सुनो ना 2 मिनट। ये जो अंडे हैं ना अच्छी तरह से धोने हैं। जो अंडा टूट गया है ना, इसको निकाल लेना है, क्योंकि ऐड भी इसलिए कराया है मैंने एक अंडा कि जो टूटा हुआ है ना, क्योंकि धुले हुए नहीं है, ये इसको जाया करना है। इसको जाया कर देना, क्योंकि अब मजबूरी है। हाँ जी, अगर अंडे ये छिलक गंदे हैं ना ऊपर, हाँ जी हाँ जी, से जैसे वो फार्म से निकलते हैं ना, वो रख देते हैं टोकरी में, धोते तो है नहीं, तो इसलिए मैंने ये ऐड करवा लिया है। और जो ये ज़ाया हो गया इसको निकाल देना। दूसरा जो है अच्छी तरह से सारों को धो के फिर तैयार करनी है रेसिपी। अब जी आ चुका हूँ फातिमा सिस्टर के घर। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज आलू भुने हुए या शोरबा करेंगे? थोड़ा हल्का शोरबा। अच्छा अच्छा। रात आप गए थे उधर ही? नहीं गए थे? नहीं, कल जाएंगे। कल? आज काम पे गए थे ना। आज काम पे गए थे? आज तो मैं घर हूँ ना, आज तो वो बारात लेके गए हुए हैं ना। अच्छा, आज आप घर हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर शाम को आएंगे? हाँ शाम को। बस अब वही मकसद ये है कि भाई वलीमा होगा तो उधर दिन का होगा ना। अच्छा। तो ये है, बाकी वो रात वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया। मेहमान तो हैं उधर। अच्छा। लेकिन ये है कि मैंने जाना है, थोड़ी देर के लिए जाऊंगा। अच्छा। घूमने फिरने के लिए पान लेने जाऊंगा ना। अच्छा। मेरा मुंह ख़राब होता है ना, फिर वो मैं खा लेता हूँ। ठीक है ना? रात को आ जाना।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ रात को मामू आ जाना ना फंक्शन में, ठीक है ना। और भाई हादी कैसे हो, ठीक हो हादी? हादी आज नहीं रो रहा, नाम ले दिया तो मैं वही लेके गई खाला के पास। हाँ नाम ले दिया, ये ना शुरू ही हो जाए। अच्छा मेरी जगह जहाँ बनती है ना वहाँ पे चरपाई आप बिछा दें। बच्चे नहीं, आज इधर ही बैठ जाओ, आज बच्चे कोई नहीं है। क्या मतलब? यानी कि पहले बच्चों का वो उधर नेट का होता है ना, इसलिए उधर बैठना पड़ता है, उधर नेट वीडियो जल्दी लग जाती है। और जगह पे 4-4 घंटे लेके खड़ना पड़ता है, वहाँ पे जल्दी हो जाती है, इसलिए ठीक है ना। इसको लिटा दो, छिड़काव कर लो उधर, और ना फिर चरपाई बिछा दो, ठीक है। और हमारी प्यारी सी सांवली सी मेरे रंग जैसी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। रुकैया सिस्टर कर रही हैं घर की सफाई। और भाईजान किधर गए हुए हैं? फेरी पे गए हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। सफाई आप ज़रूर रखा करें, इसलिए सफाई नहीं रखी जाती प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ। आप काम करते रहें फिर ये शोर नहीं होगा। अच्छा क्योंकि मजबूरी होती है तो बहन भाई कहते हैं कि भाई रुकैया के 1-2 दफ़ा बताया भाई सफाई नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि मजबूरी होती है। खराब कर देते हैं, बच्चे टिकने वाले तो है नहीं, सारा दिन खेलते रहते हैं, मिट्टी वाला घर है। हाँ जी, फातिमा सिस्टर के माशाल्लाह 7 हैं, रुकैया सिस्टर के 4 बच्चे हैं, और 2 बच्चे इसके सुगरा के हो गए। ये सब खेलते हैं तो सब घर को ना कबाड़ बना देते हैं। हाँ जी, ये मसले मसाइल होते हैं। और कुछ बनाया है खाने पीने के लिए? दाल चावल बना रहे हैं। मजे में पला है भाई, मस्ती में पला है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बस बेटी पानी का छिड़काव करती है, वो कहती है टूटी लगा दे। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। मैं डर गई हूँ, मैंने कहा क्या करंट ये ना वो अर्थ वगैरह होता है ना, इसलिए। अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या इसमें से करंट निकलता? हाँ नहीं नहीं, वो बस अर्थ वगैरह होता है ना, इसलिए निकलता है करंट वगैरह। अच्छा रेडी को बेटा इधर ना कर दूं, रेडी वाली जगह पे यहाँ पे चरपाई बिछाते हैं ना। आज छिड़काव किया ही नहीं है? नहीं सुबह किया था इन्होंने। अच्छा 2 टाइम किया करो ना, पाइप की सहूलत हो गई है, मोटर है, तो शाम का जो पानी का छिड़काव होता है ना, रात को सोने के टाइम आसानी होती है, इसलिए मैं रेडी को ना साइड पे कर देता हूँ। सुबह करते हैं ना छिड़काव, ये गलत करते हैं, शाम को करना चाहिए। शाम को हमारा तो उधर वो छाँव वगैरह का इंतजाम है ना, हम तो 2 टाइम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए शाम को बेहतर इसलिए है क्योंकि जब सोते हैं ना तो ठंडी हवा लगती है। वैसे दूसरा दिन यहाँ पे ठंड बहुत होती है। हाँ जी। अब जी जो हमारी बेटी है महविश बेटी चरपाई बाहर निकाल रही है मामू के लिए, और मैंने इसको पानी का भी कहना है, पानी पीना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम आपी। हाँ जी आपी, आप क्या करने लगी हैं? मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंद रही हैं, चलें ठीक है। मैंने कहा चलो जितना भी क्लिप हिस्से में आता है आपका नसीब का, वो आपका ले लेता हूँ क्लिप। और माशाल्लाह ये कपड़ा बहुत ही प्यारा, फूल देखें बहुत ही प्यारे प्यारे बने हुए हैं। आप ये किस चीज़ के लिए हैं? ये मैंने पेटी का ये पूरा ना थान कपड़ों का लिया था, ये मैंने अच्छा 2 मंजों के, अच्छा और पेटी के 2 बकरियों के, और जो सफील पे लगाते हैं बर्तन वगैरह वहाँ के लिए थे। अच्छा। और तकिए के 2 निकले। अच्छा। हाँ जी, और आटे वाले जो टीन होता है शादी के लिए इनके तैयारियां कर रही हो, धो रही डाले। मैं काम से आई हूँ, दोपहर बैठी हूँ, ये कपड़े धोए हैं मैंने। अच्छा चलें जी, मेरी बेटी पानी लेकर आ गई है। ये नाक पे क्या हुआ बेटा आपके? आप ये लगा हुआ है ना कुछ इस साइड पर? हाँ जी, ये ना हैं? ये इसने हाथ काले थे वो मुंह पे लगा लिए। हाँ जाओ मुंह धोकर आओ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा जी मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, कार क्रैश होता है, पता नहीं क्या होता है। 2-3 मरतबा उन्होंने लिख के दिया लेकिन मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने उनको कहा भाई आप ना वॉइस कर दें ताकि ना फिर ना मुझे पता चले। फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरी बेटी का ना कार क्रैश एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है। तो प्लीज़ आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लाह हमारी सिस्टर हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दुख सुख आते हैं ज़िंदगी के अंदर। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारी उस बहन को सेहत दे, बल्कि पूरे ते उम्मत मुसलमा में जो भी बीमार हैं, नौजवान बूढ़े मर्द औरत, सबको अल्लाह पाक सेहत दे। और जब भी दुआ करनी चाहिए सबके लिए दुआ करनी चाहिए, एक शख्स के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, और कोई ऐसी वक्त होता है, काबिलियत की घड़ी होती है, कबूलियत की, तो उस टाइम अल्लाह पाक वो दुआ हमारी कबूल कर लेता है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक बार फिर रिक्वेस्ट है, दुआ करें हमारी अल्लाह पाक उस सिस्टर को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे।